Dear student, good morning. So today we are going to discuss about your matrix part 2, remaining part. Whatever we have covered in first part, then now we are going to make a video for part 2, है ना। जो भी मैट्रिक्स में आपका जितना हुआ था उसके आगे जो भी बाकी है उसको हम लोगों को दूसरे पार्ट में देखना है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं जो चीज़ बाकी है उसको। तो देखिए मैट्रिसेस में क्या बाकी था कि आपका जो मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं, है ना, स्क्यू मैट्रिक्स, एंट्री सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब बाकी था। तो उसको हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो सिमेट्रिक्स इज कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा हम लोगों का है, तो मैट्रिक्स ए इज यूज्ड टू बी सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। हमारा जो मेन है कंडीशन वो क्या होना चाहिए कि ए का जो ट्रांसपोज है वो हमारा ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। विच मीन्स इट बेसिकली इज सिमेट्रिक अबाउट द डायगोनल। जो डायगोनल है उसके रिगार्डिंग हम लोगों का क्या है, सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने क्या है, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा है मैंने, ए बी सी एफ जी। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ए सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यदि इसका हम ट्रांसपोज निकालने को जाएं तो क्या होगा जी, रो को कॉलम, कॉलम को रो में आप कन्वर्ट करते हो तो ये हमारा रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करोगे फिर भी सेम एलिमेंट ही मिलेंगे, है ना, फिर भी सेम एलिमेंट मिल रहे हैं आपको। तो ये सेम हो रहा है, तो इसका जो ट्रांसपोज है ये भी इसके इक्वल है। बट यहाँ पे क्या कंडीशन है, विच मीन्स इट बेसिकली सिमेट्रिक अबाउट द डायगोनल। इफ ऐसा कंडीशन होती है तो ये क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनली इट्स क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, है ना। तो ये डायगोनल एलिमेंट जो है ये कॉमन आएंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से जो आएगा उसको हम लोग सिमेट्री मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा जो सिमेट्रिक है उसका एंटी स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, A matrix is said to be skew symmetric if transpose of A is equal to minus of A, ठीक है जी। अभी हम लोग क्या निकाले थे कि देखे थे ट्रांसपोज यदि आता है कोई मैट्रिक्स का, सेम वही मैट्रिक्स आता है। इफ वी पुट द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स देन वी गॉट फाइनली द मैट्रिक्स इटसेल्फ, देन दिस कंडीशन इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज व्हाट, if we have a matrix A and we find out the transpose of that matrix, then we got the minus of that matrix itself, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। इस कंडीशन में तो क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ए आई जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जी, माइनस ए जे आई, ठीक है। वो माइनस में आएगा जो भी आएगा वो। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, 0 बी सी मैंने लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, माइनस बी माइनस सी माइनस एफ। इसका जो ट्रांसपोज लेंगे हम लोग, तो ये तो रो हो गया, तो इसको कॉलम में यदि अरेंज करें तो ये सब देखिए एलिमेंट तो सेम हैं, जो एलिमेंट हैं वही एलिमेंट हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। आ रही है समझ में बात। हाँ, तो ए आई जे है वो हमारा जे आई बन जाता है, बट क्या माइनस में आएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा क्या प्रॉपर्टीज होंगे जी, इसके क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर ए आई आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज लेस देन इक्वल टू एन। एन इज व्हाट, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, है ना। तो ए आई आई इज इक्वल टू 0 होगा। कैसे, वी कैन प्रूव दैट ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। ये होता है ऑन द केसेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ये होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ए आई आई इज इक्वल टू जे। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आई जो है जे के इक्वल है, तो मैंने क्या लिखा, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, ठीक है। तो ए आई आई इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इस कंडीशन में हमारी ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ए आई आई इज इक्वल टू 0। कौन से केसेस में, स्क्यू सिमेट्रिक के केसेस में। तो अब देखिए यहाँ पर एक बात नोट करने की है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। जब भी होगा इसका डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ये क्या होगा जी, हमारा 0 ही होगा। गॉट इट।
जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका डायगोनल ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में क्या क्या हो सकते हैं। जो केसेस हो सकते हैं आपके बुक के अलावा, आपके बुक में सिंपल एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बट आपके बुक के अलावा और क्या क्या चीज़ हो सकते हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, वो चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, see the cases I have given what every square matrix A can be written as sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। ठीक है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होगा। इसको हम लोगों को देखना है। तो ये हमारा मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, A इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए टी प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए टी। ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो मैंने क्या किया, दो मैट्रिक्स ले लिया सी एंड डी। ठीक है जी, एक को सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया है और दूसरे को हमने क्या लिया है, एंटी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया है। तो अब देखिए, यदि इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होगा। तो यदि मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं सी टी डेस और डी टी डेस, तो ये हमारा क्या है, वही एलिमेंट आना चाहिए, है ना। तो वही एलिमेंट आना चाहिए। तो ये क्या होगा, जैसे हाफ ऑफ ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज, ये सी का मैंने ट्रांसपोज निकाला तो क्या आया, हाफ ए टी प्लस ए। यहाँ पे ट्रांसपोज है तो ये आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हाफ ए का ट्रांसपोज प्लस ए है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए टी इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू सी। वट एवर मैट्रिक्स वी हैव गिवन वी गॉट दी सेम मैट्रिक्स अगेन। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम लोग, डी को देखते हैं। इफ डी एफ ट्रांसपोज वी कैन फाइंड आउट हाउ 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो ये 1/2 एज इट इज लिख दिया। ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है जी, माइनस एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इस तरह से जब भी आता है तो क्या मिलता है, हमें सेम मैट्रिक्स से ही मिलता है, आपको पता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब क्या करूंगा, मैं इसको इसी रूप में लिख रहा हूं, जैसे ए माइनस ए टी के फॉर्म में लिखूं तो माइनस कॉमन निकाल दूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरा 1/2 ए। तो ये क्या माइनस में आ गया, माइनस 1/2 ए। अब क्या था, दूसरा 1/2 ए का ट्रांसपोज आना चाहिए। तो ये माइनस कॉमन है, यहाँ पे अगेन माइनस लिखूंगा तो ये ट्रांसपोज ये आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट आवर डी माइनस डी। तो ये हमारा माइनस डी आ गया। तो हम लोगों को ये क्या होता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन अ सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा सीबीएसई में पूछा गया था, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेसिस हैं, तो इसको आप लोग माइंड में अपने रखिए। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए गिवन मैट्रिक्स इज दैट एट द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का सम है। तो क्या करेंगे जी, अभी हम लोग देखे हैं हाफ ऑफ टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो भी हमारा डिजायर्ड मैट्रिक्स है वो हमें मिल जाएगा। सो देखिए अब करते हैं 1/2 ए मैंने एज इट इज पुट कर दिया, वाट एवर मैट्रिक्स आई हैव गिवन, ओके, प्लस ए आप ए ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ए ट्रांसपोज ऑफ ए दैट मीन्स व्हाट, if the row is here 2 4 minus 6 then row note down row to column and column to row, you will know। ठीक है, तो ये मैंने नोट कर लिया। अब क्या है, इसको मेरे को क्या करना है जी, ऐड करना है, क्योंकि क्या था हमारा ए प्लस ट्रांसपोज है। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो A11 का A21 से, A22 A12 का A21 से, ठीक है 22 से, सॉरी। इस तरह से आप क्या करो, जो भी रिगार्डिंग एलिमेंट हैं उसको आप नोट कर लो। तो 2 + 2 4 + 7, इस तरह से मैंने ये ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसको नोट डाउन कर दीजिए, तो आपका क्या है, डिजायर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
देखिए अब इस केस में क्या बोल रहा है, इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सम ऑर्डर, we don't know and we don't have a given that the order is 2 cross 2 something something, whatever order is there but order is same, ठीक है, some order, then prove that AB minus BA is skew symmetric matrix। हम लोग को क्या करना है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर के दिए हुए हैं, मान लो पहला वाला 3 क्रॉस 3 है तो दूसरा वाला भी 3 क्रॉस 3 ही है, कहने का मतलब ये है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स फाइंड आउट होगा वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमें दिया हुआ है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। इफ गिवन मैट्रिक्स ट्रांसपोज इज अगेन वी गॉट द सेम मैट्रिक्स इन स्क्यू सिमेट्रिक मैनर, देन इट्स कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज मैंने लिख दिया। अब ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ये आएगा। तो यदि बी का मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, ठीक है। ए का ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ तो ए मिल रहा है। क्यों मिल रहा है हमें, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बोला है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है ना जी, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और मैं क्या लिखूं, इसी को बी का ट्रांसपोज लिखूं तो क्या मिलेगा मुझे, बी मिलेगा। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कह के, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, सो बी ए माइनस ए माइनस ए बी इज नथिंग बट अवर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इन्वर्स क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसका इन्वर्स क्या चीज़ है, इन्वर्स है ना, उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आप लोगों को जो भी इन्वर्स के बारे में कन्फ्यूजन रहेगा ना, आते हैं जो जनरली, वो चीज़ ना आए कह के मैंने क्लियरली यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रखो इसका। तो देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ द सेम ऑर्डर। यहाँ तक क्या समझ में आया आप लोगों को कि जो n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो a और b दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होंगे, सच दैट किस तरह से होंगे, वो कंडीशन क्या होगी, ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए, ये कंडीशन होनी चाहिए हमारी, है ना। ए बी और बी ए जो है किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है जी। सच ए केस वी कैन से दैट द इनवर्स ऑफ ए इज बी एंड वी राइट ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। क्लियर है। क्लियरली इफ ए इज ए नॉन रेगुलर का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ ए जब निकालते हैं तो वो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देन A inverse is defined and is given by A inverse is equal to 1 upon mod of A cross adjective of A, ठीक है, एडजेसेंट ऑफ A। तो इस तरह से जो कंडीशन होगा तब तो हम लोग बोलेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स हमारा इन्वर्स है। मैंने यहाँ पे नॉन रेगुलर क्यों बोला है, क्योंकि आप यहाँ पे 0 पुट करके देखो तो 1 upon 0 इज इक्वल टू वॉट, इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो हमारा क्या है, इफ ए इज नॉन रेगुलर होना चाहिए, देन ए इनवर्स इज डिफाइंड लाइक दिस, ठीक है। अब आप लोग को पता ही है ए डॉट ए इनवर्स करते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है जी, समझ में आया। ओके अब लास्ट चीज़ हमारा क्या बच गया है जी, जो मैट्रिक्स में है कुछ चीज़ें और हैं, सॉरी, उसको देख लीजिए। जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वॉल्टरी मैट्रिक्स क्या होता है ना। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे कि जो भी हमारा मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका आप स्क्वायर फाइंड आउट करो। स्क्वायर मीन्स व्हाट, इफ़ आई से ए स्क्वायर फाइंड आउट करो तो क्या होगा, ए को ए से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो वो फाइंड आउट करो, और वो फाइंड आउट करने के बाद यदि आपको सेम मैट्रिक्स यदि मिलता है देन दैट मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है।
एग्जाम्पल जैसे बताता हूँ, मैंने ए लिया है क्या 2 3 4 1 और दूसरा लिया है मैंने 1 1 1 1, ये है मान लो, नहीं सॉरी, इसको क्या है, हमें सेम मैट्रिक्स लेंगे तब ना जी। ये ए लिया मैंने, तो ए इज इक्वल टू ए लिया है, तो ए स्क्वायर भी कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो ये क्या होगा हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। दूसरा देखिए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होगा, आप स्क्वायर करोगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, तो वो हमारा क्या है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है सेम, ठीक है। तीसरा आता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, या तो आप उसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, जो भी करो, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। उसका आप स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, 4 5 8 वटेवर, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए जी, 0 के इक्वल आना चाहिए। दैट मीन्स 0 मैट्रिक्स फाइंड आउट होना चाहिए, तब हमारा नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है। और नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, इफ ए एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू, हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब मिलेगा तब वो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसमें बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे क्या है, रो कॉलम इंटरचेंज, कोई भी रो को उठा लो, इंटरचेंज करो, 2 रो को इंटरचेंज करो, 2 कॉलम को इंटरचेंज करो, रो कॉलम इस तरह से ना, तो ये सब क्या आएंगे हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशन में आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में। पहला। दूसरा हो गया मल्टीप्लाई विथ नॉन जीरो नंबर। कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, 5 -5 8 10 वटेवर, ठीक है, वो ऑपरेशन हो गया इसमें। नेक्स्ट क्या है, एडिशन प्लस मल्टीप्लीकेशन विथ रो एंड कॉलम्स। आपको जो रो कॉलम्स दिए रहेंगे उसमें आपको एडिशन मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इस तरह से करना है, तो ये सब आपके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप मैट्रिक्स में आएंगे, ठीक है। तो अब ये आपका चैप्टर इट मोस्ट कंप्लीटेड। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, एक्सरसाइज हैं, वो सबको आप सॉल्व करो। इफ स्टिल क्वेश्चन अराइज देन यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो आप ये पूरा जो चैप्टर है उसको आप करके रखो और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट्स के साथ मिलते हैं, ठीक है। ओके।